जावा के इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स और अ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स एनी डेटा और वैल्यू। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर जो किसी वैल्यू को कंटेन करेगा यानी रखेगा। आप किसी भी डेटा या वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आपने दुकान से आप बिस्किट खरीदने गए दुकान पे, तो वो बिस्किट होगा किसी एक पैकेट के अंदर होगा, है ना। तो वो जो पैकेट है वो बिस्किट को कंटेन करेगा ना, तो पैकेट जो हुआ वो हमारा वेरिएबल हो गया, है ना, क्योंकि वेरिएबल किसी डेटा को स्टोर करता है। तो पैकेट हुआ हमारा वेरिएबल और जो बिस्किट है उस पैकेट के अंदर वो हमारा हुआ डेटा, क्योंकि हमें तो बिस्किट चाहिए था, हमें तो डेटा से मतलब है ना। लेकिन उसको रखने के लिए भी तो एक लोकेशन होना चाहिए, एक जहाँ पे आप उसको स्टोर करा सकें। तो जो पैकेट है वो एक बिस्किट के लिए मेमोरी का काम कर रहे हैं, है ना। तो यही हमारी डेफिनेशन कहती है, वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स और अ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर एनी डेटा और वैल्यू। किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, किसी भी वैल्यू को रखने के लिए जगह तो चाहिए होगी, है ना, या कोई बॉक्स होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए ना बिस्किट को रखने के लिए। तो जो बॉक्स है या जो पैकेट है वो हो गया हमारा वेरिएबल जो कंटेन करेगा, और जो हमारा डेटा यानी बिस्किट है, बिस्किट जो आप रख रहे हैं उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, वो हो गया हमारा डेटा, है ना। तो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल उसको कहते हैं जो किसी डेटा को कंटेन करेगा। फिर चाहे हमारा वो बिस्किट का पैकेट हो जो बिस्किट को रखेगा, या फिर हमारा बॉक्स हो सकता है कोई जो बिस्किट को रखेगा। वेरिएबल हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा डेटा क्या होगा, बिस्किट, क्योंकि बिस्किट को स्टोर कराना है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू और डेटा यू कैन स्टोर इन अ वेरिएबल, कि आप किसी भी वेरिएबल में, किसी बॉक्स में आप किस तरह का डेटा रख सकते हैं। डेटा, अब देखिए इसको समझने के लिए ना मैं बिस्किट का ही एग्जांपल ले रही हूँ। अब आपके पास वाटर बॉटल है, अब ऐसा तो नहीं ना कि आप वाटर बॉटल के अंदर बिस्किट रखने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कितना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, बिस्किट रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है, उसके लिए तो एक अलग बॉक्स होगा, है ना। तो यही होता है डेटा टाइप, कि किस तरह का डेटा आप किसी वेरिएबल के अंदर डालेंगे। क्योंकि आप ऐसा अगर आप बॉक्स यूज करेंगे जो उसके अंदर फिट ही ना बैठता हो, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अभी के लिए हमने एक एज टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर हमने एक नंबर को स्टोर किया है। तो ये नंबर है ना, देखिए एज जो होता है वो एक नंबर होता है ना। आपकी जो एज होगी वो एक नंबर होगी, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कोई भी एज होगी, तो वो तो होगा नंबर, है ना, यानी एक इंटीजर होगा नंबर, यानी इंटीजर टाइप का नंबर होगा, यानी डेसिमल में नहीं होगा, इंटीजर होगा एक। तो यहाँ पे ये डेटा टाइप है, इंट हमारा डेटा टाइप है। देखिए हेयर एज इज अ वेरिएबल, एज एक वेरिएबल बना दिया ना, ताकि हम, हमें क्या पता लगेगा कि 10 क्या है। अगर हम ऐसे लिख दे 10, 10 क्या है हमें तो नहीं पता, लेकिन हम लिख दे कि ये एज को बता रहा है, ये उम्र को बता रहा है किसी की, तो हमें पता लग गया वेरिएबल क्रिएट कर, हाँ भी एज ये एज है, हमारा जो 10 है वो एज है। और इंट इज अ डेटा टाइप बता रहा है कि एज ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये नंबर है या ऐसी कोई वैल्यू है। तो वो बताने के लिए हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया कि इंटीजर ही आएगा। ऐसा नहीं कि एज आप इंग्लिश में लिखते चले 11 12 अल्फाबेट में लिखते चले, वो फिर वो चीज़ नहीं होगा। ऐसा आप कभी भी नहीं लिखते ना, अपनी उम्र को ऐसे तो नहीं लिखते ना, ELEVEN इस तरह से इंग्लिश में तो नहीं लिखते, लिखेंगे तो नंबर्स में ही लिखते हैं एज को हमेशा। तो यही बात है कि वो इंटीजर टाइप हो गई, हम डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज वो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एज वी कैन सी इन एग्जाम्पल, एज हैज स्टोर्ड द वैल्यू 10, है ना। तो एज किसको स्टोर करेगा, 10 को स्टोर करेगा। इसकी जगह हम और कुछ भी स्टोर करा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। वी कैन आल्सो स्टोर अदर वैल्यू इन एज बट दैट शुड बी एन इंटीजर नंबर। देखिए आपने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया अपनी नीड के हिसाब से, जो आपको जिस टाइप का एज को स्टोर कराना है वो आप स्टोर करा सकते हैं, कोई और भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए, वो एक नंबर होना चाहिए, वो अल्फाबेट कोई इंग्लिश टाइप का लेटर नहीं होना चाहिए, या और कोई दूसरा कैरेक्टर सिंबल नहीं होने चाहिए, वो एक नंबर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर, वो भी बिना डेसिमल के, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है, इसमें कोई डेसिमल नंबर्स की बात नहीं हो रही, ये इंटीजर है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे इन डिक्लेयर किया, तभी तो हमें पता लगा कि ये रखना कहाँ पर है, हमें बताना तो पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, इन अ प्लेट यू कांट स्टोर कॉफी और वाटर टू ड्रिंक। देखिए अगर
आपको कॉफ़ी पीनी है या पानी पीना है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आप प्लेट में पानी को रखकर पी रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सारा का सारा पानी बाहर गिर जाएगा और मतलब आप पी भी नहीं पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे यहाँ पे एज की बात है कि जो हमने जिस टाइप का वेरिएबल, जिस टाइप का डेटा हम रखना चाह रहे हैं उस तरह का हमारा वेरिएबल भी होना चाहिए, है ना। तो एज जो है वो हमारा इन टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर नंबर वैल्यू को स्टोर करेगा एज हमारा, है ना। तो यू हैव टू यूज अ ग्लास और वाटर बॉटल टू ड्रिंक इट। देखिए ये मैंने ये कहा है यहाँ पर कि अगर आपको पानी पीना है, आपको पानी को रखना है, तो आपको एक बोतल चाहिए होगी या कोई गिलास चाहिए होगा, तभी आप पानी को पी पाएंगे। आप एक प्लेट से पानी कैसे पियेंगे, ठीक है। तो सेम यही बात है हमारी यहाँ पर, हमारे डाटा टाइप का मतलब यही है कि जिस तरह का आपको डेटा चाहिए वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसी टाइप का वेरिएबल आपको यूज करना होगा और उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ये वेरिएबल बना रहे हैं लेकिन आप इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे।